नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब संदीप मिडल चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करते हैं नाउन के पार्ट 2 की। नाउन फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, जो कि जो बच्चा इस पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है और फिर नाउन पार्ट 2 देखें, जिससे कि पार्ट 2 आराम से समझ में आ सके। जो भी क्रम में देखने से जो बातें समझ में आती है, जो बीच में देखने से कभी नहीं आती है, इसलिए पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें। चलो बात करते हैं नाउन के पार्ट 2 के बारे में। क्या पूछा है इसमें? बात करेंगे नाउन के केस के बारे में, कौन कौन से कितने प्रकार होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जाम हम इससे पूछता है और कौन से क्वेश्चन पूछता है, इनकी वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक करे और बेल आइकन जरूर दबाए, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं नाउन केस के बारे में। ये देखिए 6 प्रकार के होते हैं। नाउन के 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव, इससे दूसरा नाम नॉमिनेटिव भी है। ऑब्जेक्टिव, इसका दूसरा नाम एक्यूजेटिव है। पजेसिव, जेनेटिव, नॉमिनेटिव ऑफ एडर्स या वोकेटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और डेटिव ऑब्जेक्टिव, नाउन इन ऑपोजिशन। इनके 6 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। जो इनमें से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। चलो बात करते हैं अगले टाइपों के बारे में। सबसे पहले देखें तो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, यानी सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव कहते हैं, यानी इसका दो नेम है। ये याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि सब्जेक्टिव को एक अन्य अर्थ क्या नाम होता है, उसे नॉमिनेटिव कहा जाता है। नॉमिनेटिव का सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। ए नाउन और ए प्रोनाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज यूज्ड इन ए नॉमिनेटिव केस। यानी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव दोनों एक हैं। इसकी परिभाषा ये है कि यानी संज्ञा कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो, यानी संज्ञा कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो, यानी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। मैन इसे देखें, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, देखिए वो कर्तावाचक कहा जाता है, यानी उसे कर्तावाचक कहा जाता है हिंदी में देखिए तो, और अंग्रेजी में ये परिभाषा है। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर परिभाषा है, उसे याद रख सकते हैं। हमें इसे क्या करना है वो देखते हैं। यानी अगर सेंटेंस देखते हैं, किशोर वाज ग्रेट सिंगर, इसमें सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव पूछना है, हमें पूछा है कौन सा होगा, यानी कर्ता पूछा है। इसमें क्या होगा? किशोर। इसमें यानी एक सेंटेंस दे दिया, उसमें पूछे अंडरलाइन कर देता है कि इसमें यह क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, यानी पूछ लेता है क्वेश्चन, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी ऐसा क्वेश्चन आ गया, मानो किशोर वाज ए ग्रेट सिंगर, इसमें पूछे किशोर के अंडरलाइन कर दिए, ये क्या है, सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव, सॉरी ये दोनों एक ही, या इसमें पूछ ले पॉजिटिव या जेनेटिव या ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन है, यानी पूछिए। तो इसमें इसका उत्तर क्या रहेगा? किशोर। किशोर क्या है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव है। फिर किशोर ऐसे ले नाउन में देखें तो क्या है, किशोर एक प्रॉपर नाउन भी है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली नाम दिया हुआ है, ये भी साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। फिर डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इसमें हमें क्या पूछा? डॉग के नीचे अंडरलाइन क्या पूछा? डॉग क्या है? डॉग एक सब्जेक्टिव है, यानी नॉमिनेटिव। यदि हमें नाउन पूछे तो इसमें कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉग के बारे में, कुत्तों के बारे में है, लेकिन उसे प्रॉपर नहीं दिया है, इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन भी है और ये सब्जेक्टिव भी है। फिर पढ़ते हैं, प्लेटिनम इज ए वेरी प्रीवियस मेटल, यानी प्लेटिनम है, इसके बारे में हम पूछा है, यानी अंडरलाइन कर दी। और प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम एक सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। और वैसे नाउन में देखें तो ये क्या है? धातु है, यानी मेटेरियल नाउन है। फिर द ज्यूरी गेव वर्डिक्ट, इसमें ये क्या है? ये सब्जेक्टिव है। और वैसे ये देखें तो ये क्या है? यानी ये क्या है? कलेक्टिव नाउन, यानी ये कि समूह का नाम है। यदि नाउन ही पूछें तो ये कलेक्टिव नाउन है, यानी दोबारा देख, किशोर प्रॉपर नाउन, डॉग्स कॉमन नाउन, प्लेटिनम मेटेरियल नाउन, ज्यूरी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन। यानी नाउन के हिसाब से देखें तो ये अलग अलग हो, यदि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये पूछे तो ये सब्जेक्टिव है। इसका ये हो गया। फिर अगले फर्स्ट टाइप हो गया इसका। फिर सेकंड टाइप, उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, यानी इसमें नोट है। नोट क्या है? टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस आस्क ए क्वेश्चन हु और व्हाट, यानी इसमें नॉमिनेटिव केस में यदि कौन और क्या क्रिया से पूछा जाए, यानी तो उसका अर्थ बताए, क्रिया से पूछा जाए क्या और कौन, तब वह नॉमिनेटिव केस हमें प्रदर्शित होता है, जिससे हमको पता चल जाता है।
ठीक है, यह नोट ध्यान रखना। फिर अगला, इसमें दूसरा टाइप है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव, यानी जैसे हम सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव कहते थे उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव कहा जाता है। इसमें परिभाषा पढ़ते हैं, ए नाउन और ए प्रोनाउन व्हेन इज यूज्ड ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, कर्म से क्रिया से प्रदर्शित करता है, ये ध्यान रखना है। यानी सर्वनाम क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त हो, यानी क्रिया कर्म के रूप में प्रयुक्त हो, ऑब्जेक्टिव यूज टू ऑब्जेक्टिव केस, वो केस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसमें हम पढ़ते हैं आगे, जयंत ब्रोक द विंडो, यानी उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा है हमें। यदि सब्जेक्टिव पूछे तब इसमें जयंत है, ठीक है, जयंत वैसे प्रॉपर नाउन है, और विंडो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यानी जयंत ब्रोक द विंडो, यानी दोनों के नीचे अंडरलाइन कर दें, तो जयंत क्या है, नाउन पूछे तो प्रॉपर नाउन, यदि उसमें पूछे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे तो सब्जेक्टिव जयंत है, और इसमें विंडो है, विंडो क्या है, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव है, ध्यान रखना। वी विजिटेड उदयपुर, ठीक है, यानी इसमें क्या पूछा है, उदयपुर को पूछा है। उदयपुर इसमें क्या है, उदयपुर, उदयपुर ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूछे तो उदयपुर का यानी कौन सी नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है, जैसे कि हम साथ साथ पढ़ते जाएं और पिछला हम भूल ना सके। जैसे हम हर चीज़ को कनेक्ट करते याद करते हैं तो हमें बहुत सरल याद रहती है। फिर अगला, अमेरिका इम्पोर्ट्स आयरन फ्रॉम इंडिया, इसमें अमेरिका के बारे में पूछे, अमेरिका क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव है। फिर आयरन क्या है, आयरन क्या है, वैसे धातु है, यानी मेटेरियल नाउन भी है, और क्या है, ऑब्जेक्टिव और या एक्यूजेटिव भी है, ये ध्यान रखना है साथ साथ। यानी अमेरिका और आयरन के बारे में पूछा है। फिर अगला, ही ट्रेंड द टीम, इसमें टीम क्या है, हमें क्या पूछा है, एक्यूजेटिव में, ऑब्जेक्टिव में, टीम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखना। टीम एक समूह है, उसे कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं, ये साथ साथ पढ़ते जाना। दो हो गए सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव, दो। इसमें भी नोट है, ये भी ध्यान रखना, यानी नोट में क्या दिया है, टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव, इसमें होम और व्हाट का ध्यान रखना है, यानी किसको और क्या से प्रश्न पूछे, यानी हम क्रिया से कौन सा क्वेश्चन पूछे, किसको और क्या इसे ये प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, ये ध्यान रखना। उसमें क्या और कौन, तो वो सब्जेक्टिव में थे, और किसको और क्या ये ऑब्जेक्टिव में, यानी ये साथ साथ ध्यान रखना है। फिर अगला बात करते हैं, पजेसिव और जेनेटिव, ये 3 नंबर है, यानी पजेसिव और जेनेटिव 2 पढ़ लिए। फिर हमारी बारी आती है 3 नंबर पर, ये 3 नंबर देखना, ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये सॉरी और नहीं, ये और है, प्रोनाउन व्हेन इट इज यूज्ड टू शो ओनरशिप, पोजेशंस, अथॉरिटी, ऑर्डिनेंस, काइंड, इटीसी इज इन जेनेटिक केस, यानी ये समझे कि जहाँ पर सर्वनाम स्वामित्व, अधिकार, संबंध, उत्पत्ति को बताए उसे संबंधवाचक, यानी संबंधवाचक कारक कहते हैं। यानी ये पजेसिव का नाम दूसरा है जेनेटिव, ये साथ साथ याद रखना। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कुछ ऐसे 2 शब्द हैं उससे कभी कभी परीक्षा में पूछ भी लेता है, इसलिए ये दोनों याद रखने हैं। पजेसिव की जगह आपको जेनेटिव दे दिया तब आप बोल देंगे सर हमें तो पजेसिव होता था जेनेटिव नहीं होता, इसलिए दोनों याद रखने हैं, ये परिभाषा है, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करते हैं आगे, यानी ये सिंगुलर, ये पजेसिव के बारे में बात करते हैं। ये बॉय है तो नाउन में देखें तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है, और ये पजेसिव यानी स्वामित्व है के बारे में, यानी बॉयज है, यानी ये बॉयज है। वैसे तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगने से ये स्वामित्व के बारे में दर्शाता है, इसलिए एपोस्ट्रोफी यदि नहीं हो तब बहुवचन, यदि एपोस्ट्रोफी हो तब ये स्वामित्व की ओर यानी पोजीशन की तरफ दर्शाता है। जैसे मैन है, मैन आदमी,
फिर मेंस, तो मेंस यानी आदमी पोजीशन की दर्शा रहा है, न कि बहुवचन की ओर। ये साथ साथ ध्यान रखना है। यदि एपोस्ट्रोफी हो तब पोजीशन की तरफ, यदि एपोस्ट्रोफ नहीं हो तब प्लूरल की तरफ दर्शाता है। ठीक है, अब प्लूरल में देखें, ये जैसे बॉयज आ गया, बॉयज में यदि आप समझे तो बॉयज ये प्लूरल है, लेकिन पजेसिव में दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी होनी जरूरी है। एपोस्ट्रोफी है तो इसमें बॉयज के साथ एपोस्ट्रोफी स्वामित्व दर्शाता है, यानी पजेसिव दर्शाता है। अब मेन है प्लूरल है, लेकिन मेंस के यानी एस लगा के एपोस्ट्रोफी लग गई, इसका मतलब स्वामित्व यानी पोजीशन दर्शा रहा है, यानी जेनेटिव या पजेसिव कहा जाता है। ये दोनों ही है। फिर अगला पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव। ये भी याद रखना है, यानी हम पढ़ रहे हैं उनके देखो डबल डबल नाम है, इसलिए ये दोनों याद रखना जरूरी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको खास करके इसको। फिर पढ़ते हैं इसकी परिभाषा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव की। नाउन्स ऑफ एड्रेस टेक्निकली कॉल्ड वोकेटिव, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और नाउन्स ऑफ ए डायरेक्ट एड्रेस आइडेंटिफाई द person of group being directly spoken of to like interjection. They are grammatically unrelated to the rest of the sentence. It means they don't modify or affect any other part of it. Instead, they are used to let the listener or reader know who you are addressing over to get that person attention. यानी ये परिभाषा आपको याद रखनी नहीं है, इसे आप रख यानी समझ लेनी है, बताया है, जो याद रखे तो भी ठीक है, यदि न रखे तो ठीक है, हमारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, इसलिए आपको बताता हूँ। यानी जब किसी संज्ञा को संबोधित किया जाए तो, यानी संबोधित किया जाए तब इसे संबंध कारक दिखाता है, ठीक है। और संबंध कारक है, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को प्रभावित नहीं कर सकते। यानी आप देख सकते हैं कि इट मीन्स दे डोंट मॉडिफाई और अफेक्ट एनी अदर पार्ट ऑफ इट, यानी इसे हम प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए हमें याद रखना है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, यानी समझने से हमें याद रहता है, इसलिए बता रहा हूँ। यानी इसमें पूरा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या वोकेटिव ये याद रखना, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें रिद्धि दिया गया है, रिद्धि के बाद में कोमा है, आई नीड यू हेल्प मी विथ द डिशेज, और वैसे ही कैन आई हेल्प सम मनी मॉम, यानी इसमें एक ही है लेकिन इसी के बारे में बता गया, इसी कोमा में आ जाती है, इसी में आ जाता है, यानी संबंध कारक के बारे में दर्शाया, यानी इसमें कुछ ज़्यादा प्रभावित करने वाला नहीं होता है, लेकिन इसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और वोकेटिव भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डेटिव ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है, दोनों एक ही। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। सब पहले ये पढ़ लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और फिर डेटिव, ठीक है। परिभाषा देखें तो ये है, व्हेन ए नाउन इंडिकेट्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वर्ब इट इज से टू बी इन द डेटिव केस, इसमें यानी केस के बारे में बताया गया। देखिए सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड द बॉय क्वेश्चन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों कैसे पहचान सकते हैं वो मैं इसे बताऊंगा, कि जैसे हम समझे कि द टीचर आस्क्ड द बॉय क्वेश्चन, यानी सेंटेंस में द बॉय और अलग एक क्वेश्चन, यानी द बॉय भी और क्वेश्चन भी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, यानी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पर चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब ऑब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें पहले बता देता हूँ कि द बॉय है ना, द बॉय इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी हम इसे कैसे पहचाने वो तरीका बता दूँ। जिसमें वाट का उतरो, जिसमें वाट WHAT वाट, वाट का उतरो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसमें होम का होज का उतरे किसको, द बॉय इसमें दिया है, होज का उतरो वहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें देखो द टीचर आस्क्ड द बॉय क्वेश्चन, यानी वाट क्या, क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, यानी इसमें क्वेश्चन है, यानी क्या पूछा, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको पूछा, द बॉय,
द बॉय यानी वो किसको, इसलिए द बॉय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर अगला सचिन गिफ्टेड रवि ए बैट, यानी सचिन गिफ्टेड रवि ए बैट, इसमें रवि क्या है, किसको, सचिन गिफ्टेड रवि ए बैट, सचिन किसको एक बैट गिफ्ट में दिया, यानी किसको दिया, रवि को। तो रवि क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्या दिया है, वाट, वाट का उत्तर ए बैट, ए बैट, क्या दिया, एक बैट, किसको दिया, वो रवि को दिया, यानी रवि तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बैट। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये कभी कभी पूछा जाता है, हम जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पर ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए ये बातें याद रखनी जरूरी है। और हम अगली जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास आएगी उनके आगे मैं बता भी दूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि पहले बताई हुई यादें बातें जो याद रहती हैं और आगे जाकर हमारे काम आती है, इसलिए मैं जो बातें बता रहा हूँ वो सभी याद रखनी है। फिर बात करते हैं नाउन इन अपोजिशन की, यानी अगला टाइप कौन सा है, नाउन इन अपोजिशन। सेंटेंस की परिभाषा देखें, ये डिफाइनेशन देखें क्या है, when to noun referring to the same person or thing the second noun is placed immediately after the first using a comma, the second noun is called noun is position, the word a position means to put near। इसमें समझें, यानी जब दो संज्ञा किसी एक ही वस्तु के बारे में बताए, यानी कोई एक संज्ञा होती है, ये नाउन होता है और दोनों एक के बारे में बताती है, ठीक है, और दूसरी संज्ञा प्रयोग पहली संज्ञा के तुरंत बाद अलफ विराम लगाकर यानी कोमा लगाई जाती है, उनके बाद लगाकर किया जाता है। जैसे हम समझें अशोका है, अशोका के बाद में क्या है, कोमा है, द ग्रेट वॉरियर फॉट ब्रेवली, ठीक है। यदि किसी का नाम आए उसके बाद कोमा और उसी के बारे में बताया जाए उसे नाउन ऑन ऑफ पोजिशन कहा जाता है। नाउन ऑफ पोजिशन इसमें क्या है, द ग्रेट वॉरियर, किसके बारे में, अशोका के बारे में, लेकिन कोमा है, तो इसका मतलब जहाँ पर नाउन के बाद में कोमा आई, ठीक है, यानी किसी संज्ञा के बाद में उसके इसी के बारे में बताई, ठीक है, और कोमा आई तो वो केवल उस यानी वही आता है, यानी अशोका द ग्रेट वॉरियर, ठीक है, यानी पहली संज्ञा के बाद तुरंत अल्प विराम लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। और पहली संज्ञा के बाद दूसरी संज्ञा प्रयोग पहले के बाद में होता है, ठीक है, यानी अशोका द ग्रेट वॉरियर फोर्ट ब्रेवली। इसमें क्या पूछा है, ग्रेट वॉरियर क्या है, इसमें नाउन ऑफ पोजिशन है। अब ऑल नाउन इज सचिन, ठीक है, ऑल नाउन सभी सचिन को जानते द मास्टर ब्लास्टर, यानी जानते हैं कारण द मास्टर ब्लास्टर, इसमें नाउन ऑफ पोजिशन होता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए नाउन इज ऑफ पोजिशन के बाद कोमा के बाद वाला शब्द होता है और नाउन ऑफ पोजिशन होता है। इसमें भी आप देख ले कि अशोका है, अशोका कोमा आ गई, द ग्रेट वॉरियर फोर्ट ब्रेवली, तो इसमें अशोका, अशोका के बारे में बताया क्या, ग्रेट वॉरियर, ये इसकी नाउन ऑफ पोजिशन है। ऑल नाउन इज सचिन द मास्टर ब्लास्टर, इसका नाउन ऑफ पोजिशन है, ये ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, आज का किस पार्ट 2 हो गया, फिर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे उसके बारे में जो परीक्षा में आए हुए हैं और आने की संभावना अधिक रहती है। और जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।